हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स कोड विद सोहेल। बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल सीरीज के पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे बूटस्ट्रैप का सेटअप करते हैं यूजिंग CDN। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बूटस्ट्रैप का फाउंडेशन है एंड दैट इज बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम। ओके, इस वीडियो के बाद आप इजीली रिस्पॉन्सिव लेआउट्स डिज़ाइन कर पाएंगे बिना ज़्यादा CSS लिखे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम होता क्या है। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम एक 12 कॉलम लेआउट पर बेस्ड होता है। मतलब आपका पूरा वेब पेज जो है यहाँ से यहाँ तक ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और इन पार्ट्स को हम कॉलम कहते हैं। आप इन कॉलम्स का यूज़ करके इजीली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम काम करता है फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर, जो एक मॉडर्न CSS लेआउट मॉडल है। ओके, बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला कंटेनर। ये एक रैपर होता है जिसमें आप ग्रिड का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। दूसरा रो। हर रो एक हॉरिजॉन्टल ग्रुप में यूज होता है जिसमें कॉलम्स डिफाइन होता है। और तीसरा कॉलम। ये एक वर्टिकल डिवीजन है जो कंटेंट को होल्ड करता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। तो हम अपने VS कोड पे आ गए हैं। ये कोड जो हमने पिछली वीडियो में बनाई थी इसे इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जो सबसे पहले यहाँ पे कंटेनर ले लिया है और उसके अंदर एक डिव में जिसमें हमने रो लिया है, फिर उसके अंदर 2 डिव में जिसमें हमने कॉलम डिवाइड किया है 6-6 पे। अब हम इसमें एक काम करते हैं, हम एक और डिव ले लेते हैं, मीन्स एक और कॉलम इसमें बना लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं, नो पेस्ट, और ये जो कॉलम है ये 4-4 पे डिवाइड कर देते हैं। सॉरी, and this one is also 4। अब ये थर्ड वाली कॉलम की इसकी हम बैकग्राउंड डेंजर कर देते हैं। डेंजर मीन्स रेड। ओके, अब इसकी टेक्स्ट जो है हम कर देते हैं वाइट, क्योंकि कलरफुल में वाइट टेक्स्ट ज़्यादा विजिबल होते हैं। तीनों में कर देते हैं और हम थोड़ा अच्छा लगने के लिए यहाँ पे हम पैडिंग भी यूज़ कर देते हैं। पैडिंग हम कर देते हैं 3। अपने अगर HTML CSS का आप बेसिक भी जानते होंगे तो आपको पता होगा पैडिंग और मार्जिन के बारे में। ओके, इसमें भी कर देते हैं 3। सॉरी, 4 हो गया है। यहाँ पर हम कंटेनर के बगल में इसमें यहाँ पे मार्जिन टॉप कर देते हैं 5। ओके, तो चलिए देखते हैं ये लैब सर्वर में काम कर रहा है या नहीं। जी, जैसे देख सकते हैं ये 3 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ओ सॉरी, हमने यहाँ पे कॉलम 3 नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, हम लिख देंगे। ये 3 कॉलम में डिवाइड हो चुका है, तीनों का कलर अलग है। वहाँ पे आप देख लेते हैं तो गड़बड़ हुआ था। अच्छा, यहाँ पर हमने पैडिंग सही से यूज नहीं किया था इसलिए वो ऊपर लग रहा था, और यहाँ पर कॉलम 3। ठीक है, अब आई थिंक हाँ, अब ये सही लग रहा है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। चलिए कोड में अब हम देखते हैं हमने क्या। देखिए, सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया जो एक रैपर का काम करता है। ठीक है, उसके अंदर हमने डिव लिया जिसमें हमने क्लास प्लेयर रो बनाया जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है, लाइक ऐसे। ठीक है, उसके अंदर हमने 3 कॉलम बनाए। कॉलम का मतलब है कि ऑटोमेटिकली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने 3 अलग अलग कलर्स दिए, लाइक वार्निंग, सेकेंडरी, डेंजर। ठीक है, और उसके बाद जो P3 हमने किया, P3 का मतलब है पैडिंग का स्पेस। सो जब आप ब्राउज़र पे इसको देखेंगे तो तीनों अलग अलग
अलग अलग तीनों कॉलम्स इक्वल विथ में साइड बाय साइड दिखाई देंगे। और अगर आप विंडो का साइज या कम या ज़्यादा करेंगे, लाइक मैं इसे इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए, आप इसे कम या ज़्यादा करेंगे, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते दिखाई देंगे। ये होता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, यू कैन सी। ओके, वापस अपने कोड पे आते हैं फिलहाल। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बूटस्ट्रैप ग्रिड का। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स का यूज़ करेंगे। तो हम पहली डिव में जो हमारी कॉलम थी उसको हम लिखते हैं कॉलम SM12। मैं बताता हूँ ये क्या है। फिर हम लिखते हैं कॉल MD, ये ले लेते हैं 6। फिर ये देन कॉल, अब लार्ज के लिए LG, ये ले लेते हैं 4। ओके, तो ये सारा ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सेम यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ हमने अलग अलग स्क्रीन साइजेस के हिसाब से कॉलम्स का साइज एडजस्ट किया है। कॉल SM12 मतलब छोटी स्क्रीन, यानी मोबाइल पर ये फुल विथ लेगा। अगर मोबाइल पे हम ये वेबसाइट देखेंगे तो ये फुल विथ लेगा, मोबाइल पे पूरा दिखाएगा, पूरा कवर कर लेगा मीन्स। और जो कॉल MD6 है मीन्स मीडियम स्क्रीन लाइक टैबलेट, उस पे ये हाफ विथ लेगा, मीन्स हाफ में दिखाएगा, साइड साइड कंटेनर रैपर रहेगा। एंड लार्ज स्क्रीन के लिए ये लाइक लैपटॉप डेस्कटॉप पर ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, मीन्स कॉलम पे 4 4 4। ओके, आप जब ब्राउज़र का साइज़ एडजस्ट करेंगे तो देखेंगे कि कॉलम का साइज़ भी डायनेमिकली चेंज होता है बिना किसी एक्स्ट्रा CSS के। मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखिए ये लार्ज स्क्रीन का था, देखिए जैसे स्मॉल हुआ ये फुल विथ ले लिया, ये तीनों अलग अलग लाइन पे आ चुके हैं। ओके, एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है नेस्टेड ग्रिड्स। ओके, मतलब एक कॉलम के अंदर भी आप रोज और कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे, जिसमें हम एक प्रैक्टिकल लेआउट बनाएंगे। तो दोस्तों आज हमने बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम सीखा, इसका स्ट्रक्चर देखा, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट समझे, और कैसे ये मोबाइल फ्रेंडली लेआउट्स क्रिएट करता है, वो भी बिना एक्स्ट्रा CSS के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप लर्निंग।